नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। वर्ष 2024 के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लास्ट 6-7 महीना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इस कड़ी में आज हम पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी के विभिन्न एग्जामों में भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और कोई भी एग्जाम हो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रोन, बी ऑप्शन है जो बाइडन, सी ऑप्शन है अब्देल फत्ताह अल सीसी, डी ऑप्शन है ऋषि सुनक। तो अब आपको यह बताना है कि वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। तो इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के मुख्य अतिथि होंगे। पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के मुख्य अतिथि बने थे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो वो थे राष्ट्रपति सुकर्नो, कहाँ के? इंडोनेशिया के। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह, अब हो गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है डॉक्टर अरविंद पनगाडिया, बी ऑप्शन रघुराम राजन, सी ऑप्शन उर्जित पटेल, डी ऑप्शन शक्तिकांत दास। देखिए शक्तिकांत दास हैं आपको आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। और ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगाडिया। डॉक्टर अरविंद पनगाडिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इस बात को ध्यान में रखें। आंसर डॉक्टर अरविंद पनगाडिया। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जीके जीएस के प्रश्नों में कि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई। तो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। तो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? वर्ष 1991 में। और उस प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। काफ़ी ध्यान में रखने वाला महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप लोग नोट नहीं करें, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, उपागम एकेडमी सर्च करें और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और भी वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट भी आपको मिलते रहेगा। तीसरा प्रश्न है, आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी आप लोगों को पता होगा, जो लोग क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिचेल स्टार्क, जिसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? ऑप्शन है अंजलि झा, गीता चौधरी, अनीता सामोता, डी ऑप्शन है प्रीति रजक। तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है प्रीति रजक। ध्यान में रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो ये लास्ट बार जो बीजेपी के साथ गठबंधन करके ये जो सरकार बना है, तो उसको लगाकर ये 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक शक्तिशाली विस्फोट के कारण समाचार सुर्खियों में रहा अनाक क्राकाटोआ। ये एक साथ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है, क्राकाटोआ।
तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एक शक्तिशाली विस्फोट के कारण समाचार सुर्खियों में रहा अन्ना क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है जापान, इटली, इंडोनेशिया, डी हवाई द्वीप। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सातवां, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। ऑप्शन सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन फातिमा बीबी, सी ऑप्शन राजकुमारी कौर, डी गुलनवाज ऑप्शन। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। ये चर्चा में क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है, इस कारण से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फातिमा बीबी किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो राजनीति मिल सकता है, उसके बाद न्याय मिल सकता है, समाज से भी मिल सकता है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। मुख्य न्यायाधीश नहीं, अभी तक भारत की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है सर्वोच्च न्यायालय की, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, यानी देखिए एक चीफ जस्टिस के अलावा भी और भी जज होते हैं, उनमें से पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी हैं। यहाँ पे उनसे जुड़ी हुई जानकारी है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश रही न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का 96 वर्ष की आयु में 23 नवंबर 2023 को कोल्लम में निधन हो गया। केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहीं फातिमा बीबी को 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। अच्छा क्वेश्चन है, भारत में आयोजित वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। जो लोग थोड़ा भी क्रिकेट में रुचि रखते हैं उनको पता होगा कि हम लोगों के लिए 2023 क्रिकेट के लिए दुखद क्षण रहा। लगातार मैच जीतने के बाद भी हम लोग फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए और वनडे यानी 50-50 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ध्यान में रखेंगे। मिस यूनिवर्स 2023 विजेता किसे चुना गया है। ऑप्शन है अमांडा डुडामेल, दिविता राय, एंड्रीना मार्टिनेज, डी ऑप्शन है सेनिस पलासियोस। तो डी ऑप्शन सही होगा। मिस यूनिवर्स 2023 का विजेता सेनिस पलासियोस को चुना गया है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 नवंबर, 15 नवंबर, 16 जनवरी, 15 जनवरी। तो दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है आपको 15 नवंबर को। इसी दिन बिहार और झारखंड राज्य अलग हुआ था, बिहार से कटकर झारखंड बना था 15 नवंबर को ही। कुछ महत्वपूर्ण डेट है जिसको ध्यान में रखेंगे, जो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, दिवंगत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पे। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक का जन्म दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। पहला मधुमेह यानी डायबिटीज के रोग में किसका उपयोग किया जाता है? तो इंसुलिन का। किसका उपयोग किया जाता है? इंसुलिन का। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज की है वैज्ञानिक फ्रेडरिक ने। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस है।
15 नंबर को बिरसा मुंडा जयंती। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पे मनाते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस 15 नवंबर को है। इस कारण से हाल ही में सरकार ने घोषणा किया है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के गौरव गाथा की स्मृति में 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की 10 नवंबर 2021 की बैठक में किया गया था। तो आप इस महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, उसके बाद एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी अपडेट मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।